हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जो है मैथ का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है एवरेज, जिसको आप हिंदी में जानते हैं औसत। ठीक ना। आज से जो है डेली जो है औसत के मतलब सीरीज बाई सीरीज जो है पार्ट आपको कवर कराए जाएंगे। जब आपको जो है पहले औसत चैप्टर कवर कराया जाएगा, इसके बाद जो है दूसरी टॉपिक कवर कराई जाएगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप जो क्वेश्चन 10 देख रहे हैं, यहाँ 10 क्वेश्चन लिखा गया है क्योंकि हमारे बोर्ड पर 10 क्वेश्चन ही आ पाए हैं, लेकिन हम इस 10 क्वेश्चन की सहायता से कम आपको 17 या 18 क्वेश्चन कवर कराएंगे। ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, एक बार हम हट जा रहे हैं, आप चाहिए तो शॉर्ट स्क्रीन का ले लीजिएगा। ठीक ना। और जो है क्वेश्चन आप जो भी देख पा रहे हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक ना। सिर्फ हमने जो उसमें से कुछ डाटा चेंज किया है, बाकी टाइप जितने हैं सब सेम है। पीछे जो है प्री मेंस तक क्वेश्चन है सब सीजीएल में पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चनों को देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही हम किस तरीके से जो हम 2 या 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना। अगर हमने कहा कि ये क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व होगा तो इसका मतलब क्वेश्चन 5 सेकंड में ही सॉल्व होगा। ठीक। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो एक बार हम हटते हैं, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा गया है, एक समूह का औसत भार 36 केजी है। एक 45 किलोग्राम भार का लड़का समूह छोड़ देता है, एक 30 किलोग्राम का लड़का उसमें शामिल हो जाता है। तो अब कुल औसत जो है 35.7 केजी है। तो बताइए उस समूह में कुल कितने लड़के थे। ठीक ना। ऑप्शन दिया गया है 50, 32, 56, 40। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ लड़कों का समूह था, उसमें 36, उनका औसत की बात की गई है, उनका औसत कितना था 36 किलोग्राम था। ठीक ना। उसमें से एक लड़का 45 किलोग्राम का उस जो है समूह को छोड़ के चला जाता है, तो उसके स्थान पर एक 30 किलोग्राम का लड़का आ जाता है। उस 30 किलोग्राम के लड़के से आने से और 45 के छोड़ के जाने से औसत जो अब नया बनता है वह जो है 35.7 हो जाता है। ठीक। तो पूछा गया है कि अब जो बताइए कि टोटल समूह में कुल कितने लड़के थे। तो ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा हम जो है आपको सारे क्वेश्चन थॉट प्रोसेस के द्वारा बताएंगे। ठीक ना। आपको पेन पेपर छूने की आवश्यकता नहीं, इन सभी क्वेश्चनों को आप देखते ही 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना। तो देखिएगा 36 पहले भार कितना था, औसत भार 36 था। ठीक ना। अभी एक 45 चला गया, 45 किलोग्राम का एक लड़का चला गया उस समूह से, उसके जाने के बाद कौन आया, एक 36 किलोग्राम का लड़का उस ग्रुप में शामिल हुआ। अब जो है 45 के जाने से और 30 के आने से जो उसका औसत भार था कितना हो गया, 35.7 हो गया। ठीक ना। यानी पहले कितना था 36 था, अब कितना हो गया 35.7। यानी औसतन कमी की बात करें तो 0.3 की जो है औसत में कमी हुई है। ठीक। यानी प्रत्येक बच्चे जो थे उनमें से 0.33 की जो है क्या हो गई, कमी हो गई। अगर औसत की बात कर लें तो आप पीछे वीडियो देख लीजिएगा, हमारे 4-5 वीडियो पड़े हुए हैं किस तरीके से जो हम औसत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रिक की सहायता से भी उसको भी आप देख लीजिए। अगर औसत की बात कर लें तो औसत क्या होता है, जो भी कुछ भी होता है प्रत्येक में बराबर बराबर बटा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। तो देखिएगा अगर 0.3 की कमी हो गई और यहाँ देखें अगर कि 45 किलोग्राम वाला गया और आया कौन, 30 किलोग्राम वाला, इसका मतलब जो है 15 किलोग्राम भार में भी क्या हुआ, कमी हो गया। अगर हम बात कर ले कि 15 किलोग्राम की कमी हुई कितने पर, 0.3 पर, तो आप 15 में 0.3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 15 में आप जो है 0.3 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 50। तो टोटल उस समूह में छात्रों की संख्या थी कितनी, 50। यानी ए इज ए राइट ऑप्शन। ठीक। एक बार दोबारा समझिएगा, समूह में जो औसत भार था समूह का लड़कों का कितना था, 36 था। ठीक ना। उसमें से एक 45 किलोग्राम का लड़का जो है समूह में से छोड़ के चला गया, उसके स्थान पर एक 30 किलोग्राम वाला आया। यानी 45 गया, अगर 45 ही आया होता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना आया, 30 आया। यानी 15 की कमी हो गई। उस कमी को लेकर के औसत की कमी की बात कर ले तो औसत कितना हो गया, 35.7 हो गया। अर्थात 0.3 की क्या हो गई, कमी हो गई। यानी 15 पर 0.3 की कमी हुई तो आपको समूह में कुल कितने लड़के थे, तो 15 बटे आप 0.3 करेंगे, आप काटेंगे कितना आएगा, 50। यानी समूह में कुल कितने लड़के थे, 50 लड़के थे। ठीक। चलिए आपको जो है इसी क्वेश्चन को जो हम इक्वेशन बना के समझा देना चाहते हैं, किस तरीके से आप जो है इक्वेशन बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। अब समझिएगा, अगर हम इस समय की औसत की बात कर लें, हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी थी, x थी। ठीक ना। जिस तरीके से आप समझना चाह रहे हैं उसको समझा देना चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी थी, x थी। ठीक ना। और औसत कितना हो गया, 35.7। ठीक। अब जो है पुराना अगर औसत की बात कर लें तो पुराना औसत की यानी बराबर कर लें, अगर कितना था, पहले भी लड़के कितने थे, x थे। ठीक ना। और पुराना औसत कितना था, 36 था। ठीक। और इसमें अगर जो है 30 किलोग्राम का एक लड़का शामिल हुआ और उसमें से कितना 45 किलोग्राम का एक लड़का क्या हो गया, निकल गया।
ठीक, अब जो है इस जो है समीकरण को सॉल्व करते हैं तो आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 35.7x, ठीक, और बराबर में कितना हो जाएगा 36x, और यहाँ आप सॉल्व करेंगे कितना आया आपका, यहाँ सॉल्व करेंगे आपका आएगा माइनस का 15। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ से आपका क्या बचेगा 0.3x, इधर कितना आएगा 15, ठीक। इसके बाद आप काट देंगे तो आपको x बराबर कितना मिल जाएगा 50। यानी टोटल जो है समूह में छात्रों की संख्या थी कितनी 50 थी। इस तरीके से आप इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। आप इस तरीके से इक्वेशन बना के क्यों सॉल्व करेंगे, जब आपके पास तरीका है कि आप क्वेश्चन को देखते ही 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको इक्वेशन बनाने की क्या आवश्यकता है, ठीक ना। क्योंकि जो है कंपटीशन इतना जो है बढ़ गया है, आप इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी आपको जो है 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा, ठीक ना। आप जहां 10 सेकंड 20 सेकंड दे रहे हैं वहां ऐसे क्वेश्चनों को हम 5 सेकंड में सॉल्व करा देते हैं, तो आपको 20 सेकंड लगाने की क्या आवश्यकता, ठीक ना। तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया है 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक ना। यानी कहा गया है कि 8 व्यक्ति हैं, उनका औसत वजन जो है 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। और कब बढ़ता है, जब उसमें से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ जो है यानी 8 व्यक्तियों का समूह था, ठीक ना। उनका औसत वजन जो है एक 60 किलोग्राम को निकल जाने के बाद उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो उनके औसत में जो है 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो पूछा गया है कि जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति जो है निकल गया और 2.5 किलोग्राम की क्या हो गई औसतन वृद्धि हो गई, तो जाहिर सी बात जो व्यक्ति आया होगा उसका जो है औसत वजन कितना होगा, इससे अधिक होगा, ठीक ना। यानी उसका जो वजन होगा 60 से अधिक होगा, तभी तो जो है 2.5 की वृद्धि हो गई। आप समझिएगा, अगर औसत में 2.5 की वृद्धि हो गई यानी एक व्यक्ति में 2.5 की वृद्धि हो गई, तो 8 में कितनी हुई होगी, 8 गुणे आप 2.5 करेंगे तो 8 दूनी आपका 16 और 0.5 का मतलब आधा, यानी 8 का आधा 4 और 16 4 कितना हो गया 20। यानी 60 तो गया ही था और जो आया है इससे 20 किलोग्राम अधिक वजन लेकर के वो व्यक्ति आया है, यानी 60 और प्लस 20 यानी राइट आंसर कितना होगा 80, ठीक ना। यानी जो आया व्यक्ति उसका वजन कितना है 80 किलोग्राम है, ठीक। इस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है 5 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर थर्ड प्रोसेस के दौरान बिना जो है पेन पेपर का इस्तेमाल किए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आइए एक बार दोबारा समझा देना चाहते हैं। देखिएगा, 8 व्यक्ति थे, उनका औसत जो है कुछ भी रहा होगा, लेकिन एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति के चले जाने पर इसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति अगर आ जाता है तो उनके औसत में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, ठीक। यानी जो 2.5 किलोग्राम की औसतन वृद्धि हुई, इसका मतलब प्रत्येक में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो 8 व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति में अगर 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई तो 8 गुणे 2.5 करेंगे तो कितना होगा। देखिएगा, अगर ये 2 होता तो 8 का दोगुना करते 16 होता, यानी आधा और है 0.5 है तो उसका आधा और जोड़ देंगे, तो यानी 8 का आधा 4 यानी 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया, ठीक ना। यानी जो 60 किलोग्राम वाला गया ही है, अगर 60 ही आया होता तो औसत में कोई जो है परिवर्तन नहीं होता, लेकिन 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई, इसका मतलब 20 किलोग्राम अधिक व्यक्ति और लेकर आया था, यानी 60 प्लस 20 बराबर 80, ठीक ना। यानी आने वाला जो व्यक्ति था वह 80 किलोग्राम का था, ठीक। अगर आप समझिएगा, यहीं पर अगर हम कह दे कि यह जो है 60 किलोग्राम व्यक्ति के चले जाने पर जो नया व्यक्ति आता है उसके आने पर इनके औसत में कमी हो गई, ठीक ना। यहाँ वृद्धि हुई थी, हम कह दें कि 2.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है, ठीक। इसी से हम दूसरा क्वेश्चन भी कोरिलेट कर दे रहे हैं। इसमें था कि 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है, अब की हम कह रहे हैं कि 60 किलोग्राम का ही व्यक्ति गया, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है उस ग्रुप में, लेकिन क्या हो जाता है 2.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है औसतन। तो आप देखेंगे यानी एक व्यक्ति की उम्र में 2.5 किलोग्राम यानी एक व्यक्ति के वजन में 2.5 किलोग्राम की कमी होती है, तो 8 में कितना होगा, वही 8 गुणे 2.5 आप करेंगे कितना हो जाएगा 20 किलोग्राम की कमी हो जाती है। यानी जो व्यक्ति आपकी आया होगा वह 60 से कम होगा, यानी कितना कम है 20 किलोग्राम कम होगा, तो उसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 40 होगा। जो आने वाला व्यक्ति है उसका औसत वजन कितना है 40 किलोग्राम है, ठीक। तो आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है 7 संख्याओं का औसत 18 था, यानी 7 संख्याएं थी, ठीक ना, कुछ भी थी, उनका औसत जो है अगर बात कर ले उनकी औसत कितना था 18 था। लेकिन हुआ क्या कि एक संख्या की जगह पर दूसरी संख्या आ जाती है, यानी एक संख्या 17 थी, उसके जगह पर जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया, उसके स्थान पर जो है संख्या 31 को ला दिया गया, ठीक ना। इससे क्या हुआ कि उस संख्या के लाने पर उसका नया औसत पूछा गया है, ठीक। यानी जब 17 को हटा करके 17 के स्थान पर 31 को ला दिया गया तो पूछा गया कि उन 7 संख्याओं का औसत
यानी नया जो औसत बना होगा वह कितना रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 17 को हटा करके 17 ही को लाते तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, 18 ही रहता। लेकिन हुआ क्या, 17 को हटाए हमने लाया कितना, 31 को, यानी कितने की वृद्धि कर दिया, 14 की वृद्धि कर दी। ठीक ना, कितना, 14 की वृद्धि हो गई। तो बटेगा 14 कितने में, 7 में, क्योंकि संख्याएं कितनी है, 7 है। तो आप क्या करेंगे, 14/7 करेंगे तो कितना होगा, औसतन 2 की वृद्धि होगी। यानी औसत पहले कितना था, 18 था, और 2 और बढ़ गया तो कितना औसत हो गया, 20 हो जाएगा। यानी राइट ऑप्शन 3 इज राइट ऑप्शन। ठीक, एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, देखिएगा 7 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। ठीक, अब एक संख्या 17 थी, 17 के स्थान पर कौन आ गया, 31 आ गया। यानी 17 को हटा करके उसकी जगह पर 31 आ गया। तो पूछा गया है कि जो उसका नया औसत बनेगा वह कितना बनेगा। देखिएगा, अगर 17 की जगह 17 आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, 18 ही औसत होता। लेकिन हुआ क्या, 17 की जगह 31 आया, इसका मतलब जो है 14 अंक अधिक आ गया। ठीक, यानी 14 अंक की क्या हुई, वृद्धि हो गई। तो 7 संख्याएं थी, तो 7 में जो है 14 बांटेगा तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 2 आएगा। यानी एक हिस्से में 2 आएगा तो औसत कितना हो जाएगा, 18 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 20। इसलिए आपका तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन यानी 20 जो है आपका राइट ऑप्शन होगा। आपको लग रहा होगा कुछ नया तरीका है, लेकिन आप जो है अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रही होगी तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा। ठीक ना, आप समझने का प्रयास करिएगा। क्यों, क्योंकि जो है कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं। ठीक ना, जो समझ रहे हैं उन्हीं से आपका क्या है, कंपटीशन। अगर वो समझ रहे हैं तो आपको भी समझना पड़ेगा अपने दिमाग में। ठीक ना, आपको पेन और पेपर का इस्तेमाल नहीं करना होगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को हम जो है इक्वेशन की सहायता से हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को जो हम इक्वेशन से देख लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर जो है पहले औसत कितना था, अगर हम नए औसत की बात कर लें तो संख्या कितनी है, 7 है। ठीक ना, और औसत मतलब नया औसत नहीं पता तो मान लेते हैं कितना है, x है। कितना हो जाएगा, 7 × x यानी 7x हो जाएगा। और दूसरी संख्या की बात कर लें तो दूसरा जो औसत कितना था, 7, और संख्या कितनी थी, 7 थी, औसत कितना था, 18। ठीक ना, इसमें हुआ क्या, इसमें जो है अगर 17 की कमी हुई है तो 31 की वृद्धि हुई है। ठीक, अब इस जो है समीकरण को सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 7x = आप इसका गुणा करेंगे, यानी 7 × अगर 18 कर रहे हैं, अगर आप ऐसे देखें, अगर ये 20 होता तो 7 से गुणा करते तो कितना होता, 7 × 14 यानी कितना होता, 140। लेकिन 2 कम है, यानी 7 × 14 कम हो जाएगा। तो 140 से आप जो है 14 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 126। ठीक, और यहाँ आप जो है इनको देखेंगे तो कितना बच रहा है, प्लस का 14। ठीक ना, तो आप देखेंगे 7x और ये आपको कितना हो जाएगा, 140। ठीक ना, तो x आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 30। ठीक ना, आप काट देंगे, 7 × 14 यानी कितना मिल गया, 20। यानी आप देख पा रहे हैं जो आपका नया औसत बनकर आया है क्या है, 20 है। ठीक, इसी प्रकार से हमने यहाँ आपको समझाया था कि 17 है, 31 है। ठीक, कितने की वृद्धि हुई है, 14 की, कितने में बांटना है, 7 में, तो कितना हो जाएगा, 2 की वृद्धि हुई है तो 18 था, 2 जोड़ दिए, कितना हमारा हो गया था, 20। ठीक ना, तीसरा जो आपका राइट है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 15 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक ना, यानी 15 व्यक्ति हैं, उनके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब किस कारण होती है, आगे देखते हैं। जब एक 45 किलोग्राम भार के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति जो है उस समूह में शामिल हो जाता है। ठीक ना, यानी हुआ क्या, ये 15 जो है व्यक्तियों का समूह था, उसमें से उसका जो है औसत क्या हो गया, 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। और कब बढ़ा, जब उसमें से एक 45 किलोग्राम का व्यक्ति जो है निकल जाता है, उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो पूछा गया है तो नए शामिल हुए व्यक्ति का भार कितना है। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, तो चलिएगा समझिएगा। अगर 15 व्यक्ति हैं, उनके औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, यानी एक व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो 15 एक की बात कर ले तो 15 में कितनी की वृद्धि हुई होगी, तो 15 × 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 कम 15 और आधा है, यानी 15 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 7.5। ठीक ना, तो 15 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5। यानी जो व्यक्ति गया 45 किलोग्राम का और जो दूसरा व्यक्ति आया, वह जो है इससे 22.5 किलोग्राम अधिक का है। ठीक ना, तभी तो जो है औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तो 45 में आप 22.5 जोड़ देंगे तो 40, 20, 60 हो गया, और 5, 65 और 2.5 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 67.5। यानी आपका जो है चौथा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, यानी आपका राइट ऑप्शन होगा 67.5। एक बार दोबारा समझिएगा, देखिएगा 15 व्यक्ति हैं। ठीक ना, 15 व्यक्ति का औसत भार कुछ रहा होगा। ठीक, लेकिन हुआ क्या, एक 45 किलोग्राम का व्यक्ति जो था उस समूह से निकल गया, उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ गया, उसका भार कितना है वही आपको ज्ञात करना। लेकिन हुआ क्या, इनके निकलने और उसके आने से हुआ क्या,
इन 15 व्यक्तियों के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। यानी हर एक व्यक्ति में जो है 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई, तो 15 में टोटल वृद्धि हुई कितनी, 22.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। जो व्यक्ति गया वह 45 किलोग्राम का भार लेकर गया ही था, लेकिन जो आया वह 22.5 किलोग्राम और लेकर आया। तो 45 और 22.5 आपका जुड़ करके कितना हो जाएगा, 67.5 किलोग्राम जो नया व्यक्ति है उसका भार होगा। ठीक ना। तो देखिएगा कैसे जो है इन क्वेश्चनों को हम थर्ड प्रोसेस के द्वारा बिना पेन छुए बिना इक्वेशन बनाए कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना। आपको वीडियो अगर हमने दोबारा बोल देना आपको वीडियो का समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को एक बार दो बार आराम से स्लो मोशन में करके देखिएगा। आपको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जो कंपटीशन इतना हाई लेवल का है कि आपको समझना पड़ेगा। ठीक ना। आप एक समान करके कब तक लगाते रहेंगे। आपको एसएससी लेवल के या सीजे लेवल के क्वेश्चन में जो आपके एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वह आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है। हम कहते हैं कि 30 सेकंड भी काफी अधिक है। आप ऐसे क्वेश्चनों को देख करके अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है तो आप 2 सेकंड या 5 सेकंड में बिना पेन छुए जो है ऐसे मुजबानी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है अपने माइंड को उस लेवल पर तैयार करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक ना। अगर आप खुद से डिमोटिवेट रहेंगे तो आप इक्वेशन बना करके ही सॉल्व करेंगे। ठीक ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन में लिखा गया है 10 कर्मचारियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक। जब एक कर्मचारी जिसका वजन 60 किलोग्राम है उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति जो है प्रतिस्थापित हो जाता है, तो पूछा गया है नया व्यक्ति की औसत वजन कितना है। तो ध्यान दीजिएगा सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि 10 व्यक्ति हैं। ठीक ना। 10 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कब होती है, जब उसमें से एक व्यक्ति जो 60 किलोग्राम का था वह ग्रुप को छोड़ देता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो पूछा गया है जो नया व्यक्ति शामिल है उसका भार कितना है। तो ध्यान दीजिएगा जो 60 का गया अगर 60 का ही आया होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन 1.5 किलोग्राम का औसतन परिवर्तन जो है हुआ है, यानी वृद्धि हुई है। इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वह 60 से अधिक का है। ठीक। अगर एक व्यक्ति में जो है 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है तो 10 व्यक्ति थे, तो 10 व्यक्ति में कितना हुआ होगा, आप जो है 1.5 गुना करेंगे, 10 का आधा करेंगे कितना होगा, 5 होगा, यानी कितना हो जाएगा 15 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। यानी जो 60 गया तो 60 गया ही, जो आया है 15 किलोग्राम और लेकर आया, तो 60 और 15 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75, यानी आपका ए इज ए, यानी पहला आपका राइट ऑप्शन। ठीक। तो आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन को जो है हम जो है यहाँ आपका बढ़ा था कमी करके देख लेते हैं। अगर 10 कर्मचारी था जिसका औसत जो है 1.5 किलोग्राम क्या हो जाए आपकी बार घट जाए। ठीक ना। क्यों घट जाए, क्योंकि जो एक कर्मचारी था जो 60 किलोग्राम का था वह ग्रुप में से जो है निकल जाता है और उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति शामिल होता है। इसके कारण जो है उनके औसत में 1.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है। ठीक ना। आपकी हम मान लेते हैं यहाँ वृद्धि था, मान लेते हैं आपकी बार क्या हो गई, कमी हो गई। तो सेम क्वेश्चन वही हुआ कि हर एक में 1.5 किलोग्राम की कमी हुई, तो 10 लोग थे यानी कितने की कमी हो गई, 15 की कमी हो गई। इसका मतलब जो आया है वह जाने वाले से कम का होगा, यानी 60 किलोग्राम वाला गया तो 15 किलोग्राम उससे कम वाला आया, यानी कितना आया होगा 45 किलोग्राम जो नया व्यक्ति आया है उसका औसत भार होगा। ठीक। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को चाहे जिस तरीके से घुमा के पूछे हम थर्ड प्रोसेस के द्वारा क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 12 व्यक्ति का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक ना। क्या होता है, बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका वजन 55 किलोग्राम है वह किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक। यानी कहा गया है कि 12 व्यक्ति हैं जिनके औसत में जो है 1/3 की वृद्धि होती है। इस कारण होती है क्योंकि एक 55 किलोग्राम का व्यक्ति जो है ग्रुप से निकल जाता है और उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आता है। तो ध्यान दीजिएगा वृद्धि हुई है, इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वह जो है जाने वाले से अधिक भार का है। ठीक। तो अगर 1/3 की वृद्धि हुई है तो 12 यानी हर एक में 1/3 की वृद्धि हुई है, तो 12 में 12 गुणे 1/3 करेंगे, यानी कितने की औसतन वृद्धि हुई है, 4 की वृद्धि हुई है। ठीक। यानी जो आने वाला व्यक्ति है वह जो है जाने वाले से 4 किलोग्राम अधिक का है। तो 55 + 4 कितना हो जाएगा 59, यानी चौथा जो आपका राइट ऑप्शन यानी कितना हो जाएगा 59 किलोग्राम का जो नया व्यक्ति है उसका भार है। ठीक। तो आइएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, कहा गया है एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, इनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष है वह कक्षा को छोड़ देता है तथा एक नया व्यक्ति उसमें क्या होता है शामिल हो जाता है। ठीक। कहा गया है जिसके कारण जो है कक्षा का औसत 1 माह कम हो जाता है। ठीक ना। जाहिर सी बात है जो नया विद्यार्थी आया है वह जो है जाने वाले से कम वर्ष का होगा। ठीक ना। तभी तो कमी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा अगर
अगर औसत में एक माह की कमी हुई है, यानी हर एक में एक एक माह की कमी हो रही है, तो कितने लोग थे? 24 लोग थे, ठीक ना। तो 24 गुणे 1 यानी कितने माह की कमी हुई है? 24 माह की कमी होगी, ठीक। और 24 माह मतलब 2 साल का कमी होगा। तो आप देखिएगा पहले जो है जाने वाला जो था वो कितने वर्ष का है? 18 वर्ष का है। तो आने वाला इससे 2 वर्ष कम का है, यानी कितना हो जाएगा? 16, यानी आपका तीसरा जो आपका राइट ऑप्शन, यानी आने वाला जो व्यक्ति था 16 वर्ष का है, ठीक। एक बार दोबारा समझिएगा, देखिएगा औसतन जो है एक माह की कमी हुई है, यानी हर एक में एक एक माह की कमी हो गई। कितने लोग थे? 24 लोग थे, यानी 24 गुणे 1 यानी कितनी माह की कमी हुई है? 24 माह की कमी हो गई, यानी 24 माह का मतलब 2 साल, ठीक ना। 2 साल की कमी हुई है, यानी जाने वाला अगर 18 वर्ष का था, आने वाला 16 वर्ष का है, क्योंकि 2 वर्ष कम हो गया है। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता था, यहाँ एक ना देकर के कह सकता था कि 2 माह की जो है वृद्धि हो जाए, ठीक ना। समझिएगा क्वेश्चन, कहा था कि एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, उनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष है वह कक्षा को छोड़ देता है तथा एक नया विद्यार्थी उसके स्थान पर शामिल होता है। इसके कारण जो है कक्षा का औसत में जो है 2 माह की वृद्धि हो जाती है, ठीक ना। कक्षा के औसत में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो पूछता कि जो नया व्यक्ति आया है, जो ग्रुप में शामिल हुआ है, उसका जो है कितना वर्ष का है, यानी उसकी औसत वर्ष की बात कर लें, उसके वर्ष कितने वर्ष का वह है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हर एक में औसत की जब भी बात ये कि औसतन में इतने की कमी हो रही है, इसका मतलब प्रत्येक एक में इतने की कमी या वृद्धि हो रही है, ठीक ना। तो कहा गया है औसत में 2 की वृद्धि हो गई 2 माह की, तो एक यानी एक जो विद्यार्थी है उसके में 2 माह की जो है वृद्धि हुई है। तो 24 विद्यार्थी यानी 24 गुणे 2 यानी 48 माह की क्या हुई? वृद्धि हुई। 48 माह की वृद्धि हुई, यानी एक जो है ईयर्स में 12 माह, तो 48 में कितना साल बनेगा? यानी जाने वाला अगर 18 वर्ष का था, आने वाला उससे 4 वर्ष अधिक का है, यानी 18 4 22 वर्ष का, यानी जो आया है नया व्यक्ति उसका औसत कितना होगा, यानी और उसका औसत वर्ष कितना होगा? 22 वर्ष का वह होगा, ठीक ना। तो देखिएगा कितने आसानी से जो है हम क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस के द्वारा बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल किए हम क्वेश्चन को 5 अभी तो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए आपको समय लग रहा है, ठीक ना। अगर हमको समझाना नहीं रहे तो क्वेश्चन को 2 या 5 सेकंड में हम जो है इस क्वेश्चन को इस प्रोसेस के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको समझाने में, बोलने में, लिखने में जो समय लग रहा है वो आपको समय लग रहा होगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है 5 सेकंड, मुश्किल से 7 सेकंड, बहुत ज्यादा से ज्यादा 7 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 को देख लेते हैं। कहा गया है एक पुराने सदस्यों को नए सदस्यों से क्या किया जाता है? प्रतिस्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि 5 सदस्यों वाली संस्था की आय 4 वर्ष पहले वाले की औसत आय के समान है। पुराने तथा नए सदस्यों की आय का अंतर पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड का है, समझिएगा। अगर पुराने और नए में क्या हुआ है? प्रतिस्थापित हुआ है, इन दोनों क्या हुए हैं? प्रतिस्थापित हुए हैं। तो 5 सदस्य हैं, ठीक ना। तो 3 वर्ष पूछा गया है, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले उनकी कितनी औसत आय रही होगी? 5 चौक 20 रही होगी, और इस समय कितना है? 20 अधिक होगा, ठीक ना। तो 20 का ही तो अंतर हो रहा है, इसलिए पहला जो है यानी ए इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 14 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे जो हम क्वेश्चनों को बिना कैलकुलेशन किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीकों से बताएंगे। आप जिस तरीके से मतलब कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक बिना कैलकुलेशन के कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थॉट प्रोसेस के द्वारा, बिना जो है कैलकुलेशन किए। ध्यान दीजिएगा, 12 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है, यानी 12 संख्या है और उसकी औसत की बात कर दें, उसका औसत कितना है? 15 है। फिर आगे कहा गया है कि पहली 2 संख्या, जो स्टार्टिंग की दोनों संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 14 है, ठीक ना। बताया जा रहा है कि उनका औसत कितना है? 14 है। तो पूछा गया है जो शेष संख्याएं बच रही हैं, यानी पहली 2 तो निकल गई, बची कौन सी? 10 संख्या और बची, क्योंकि टोटल 12 थी। तो जो और शेष जो 10 संख्या बच रही हैं, उनका औसत कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, यानी औसत का मतलब जो 12 संख्याएं कितने अंक की होंगी? 15 अंक की सारी 12 संख्या होंगी, तभी तो औसत उसका 12 होगा, ठीक। लेकिन कहा गया है कि पहली जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत कितना हो गया? 14 हो गया। यानी होना तो चाहिए था 15, लेकिन है कितनी? औसत 14 है। यानी इन दोनों में जो है एक का मतलब एक संख्याएं बच गई, यानी 2 संख्याएं बच गई, ठीक ना। अब वो दोनों संख्याएं कहाँ ऐड होंगी? अब यहाँ पहले 12 था, उसमें से 2 संख्याएं निकल गई, बचा कौन? 10। अब जो 2 बचा है किसके हिस्से में जाएगा? 10 के हिस्से में जाएगा। तो 2 को जो है 10 के हिस्से में बांटेंगे, कितना हो जाएगा? 1/5। यानी पहले औसत कितना था? 15 था, अब कितना हो जाएगा? 15 सही 1/5, यानी 15.2 भी आप कह सकते हैं। इसलिए आपका पहला जो है राइट ऑप्शन होगा। एक बार और समझ लीजिएगा, देखिएगा 12 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है, ठीक। अगर आप गुणा करके लगाना चाह रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा,
क्या करेंगे, 12 संख्याएं, औसत कितना 15 है, तो आप जो है 12 से 15 में गुणा करेंगे, टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 12 गुणे 15 करेंगे कितना जाएगा। अगर यह 10 होता तो 15 से गुणा करते तो 150 होता, यह 2 अधिक है यानी 15 गुणे 2 यानी 30 अधिक हो जाएगा, तो 150 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा 180, यानी 12 गुणे 15 करेंगे कितना हो जाएगा 180। अब हुआ क्या कि यहाँ दो संख्याओं का औसत कितना है 14 है, तो 14 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, तो 180 से 28 घटाएंगे, अगर 30 घटाते तो 30 घटता तो 150 बचता, ठीक है, लेकिन 28 घट रहा है यानी 2 बच जाएगा, तो 150 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 152। ठीक, अब 152 को जो है 10 संख्याओं में बांटना है, ठीक ना। अब 100 जो है 52 संख्याएं हैं, उसको जो है 10 संख्याओं में बांटना है, तो कितना हो जाएगा 152 बटे 10 करेंगे, तो 152 पे क्या हो जाएगा, आप जो है 10 में बांटेंगे तो 10 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 15 बार, और आपका बचे कितना 2, ठीक ना, तो 2 को जो 10 से भाग देंगे तो 1/5 या कैसे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15 से 1/5, यानी पहला आपका ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा। ठीक, आप कैलकुलेशन की सहायता से भी इस को सॉल्व कर सकते थे, और जो है बिना कैलकुलेशन के आप जो है मुझमानी सॉल्व कर सकते थे। कितना था 15 है, ठीक, वो कितना गया 14, यानी दो संख्याएं हैं, यानी एक की कमी हुई, यानी 2 की कमी हुई, तो जो 2 की कमी हुई किसमें वृद्धि होगी, यानी जो संख्याएं बचेंगी, अब 12 थी 2 चली गई, बच कितनी गई 10, वह जो 2 की वृद्धि हुई है 10 में बटेगा बराबर बराबर, कितना बटेगा 0.22 बचेगा, ठीक ना। तो औसत कितना था 15 था, 0.2 और बढ़ जाएगा, 15.2 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं 15 से 1/5। ठीक, तो देखिएगा अगर इसी क्वेश्चन में कहा गया होता कि 12 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, ठीक, और पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 10 है, ठीक ना, कितना है 10 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या हुआ देखिएगा, वही हमने कहा कि यानी 12 संख्याएं हैं, औसत 15 यानी 12 का जो है 15 15 15 15 12 बार है, लेकिन कहा गया है कि जो पहले की स्टार्टिंग की 2 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 10 है, यानी 15 तो था, हो गया 10, यानी 5 5 की कमी, मतलब 5 5 वो छोड़ गए हैं, यानी 2 लोग थे, कितना छोड़ के गए हैं 10 छोड़ के गए हैं, और उस 10 को कितने में बांटेंगे, क्योंकि 12 थे 2 निकल गए, 10 ही तो शेष बचे हैं, तो शेष में बांटेंगे, यानी 10/10 करेंगे, यानी औसत में कितने की वृद्धि होगी 1 की वृद्धि होगी, तो औसत कितना है 15 है। ठीक, तो नया औसत कितना हो जाएगा, जो शेष संख्याएं बचेंगी उसका औसत कितना हो जाएगा 1 जोड़ देंगे, यानी 15 1 16 हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान सोमवार को बंद रहती है, ठीक है ना, कब बंद रहती है, सोमवार को बंद रहती है। आगे कहा गया है सप्ताह के शेष 6 दिन की औसत जो है प्रतिदिन की बिक्री जो है, औसतन 6 दिन की जो है प्रतिदिन की बिक्री कितनी है 15,640 है, ठीक ना। कहा गया है कि मंगलवार से शनिवार तक की औसत बिक्री कितनी है 14,112 है, तो पूछा गया है कि रविवार की बिक्री कितनी होगी। समझिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई मार्केट है, ठीक ना, उसमें जो है सोमवार को जो है साप्ताहिक बंदी रहती है, ठीक, तो जाहिर सी बात अगर सोमवार को बंद है तो बाकी मंगलवार से खुलेगा, तो मंगलवार से आप रविवार तक जाएंगे, कितना दिन होगा 6 दिन की, तो कितनी है 15,640 है। ठीक, और कहा गया है अगर मंगलवार से शनिवार की बात की जाए तो औसत बिक्री कितनी है 14,124 है। ठीक, तो पूछा गया है तो बताइए कि जो है रविवार को बिक्री कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आप तो जैसे आप अगर इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ 6 गुणे 15 जो है 15,640 में गुणा करेंगे, कितने से 6 से। ठीक, और यहाँ आप जो है अब यहाँ मंगलवार से अगर शनिवार तक जाएंगे कितना दिन होगा 5 दिन होगा, ठीक ना, तो 5 से आप जो है इसमें गुणा करेंगे। ठीक, उसके बाद जो दोनों संख्याएं बचेंगी आप घटा देंगे, वही आपका जो है रविवार की बिक्री होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर हम इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन ना करना चाहें, क्योंकि हमको समय का अपना बचाना होता है, समय को अगर गुणा भाग इतना ना करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा अगर 15,640 की जो है यहाँ बिक्री होती थी प्रतिदिन की औसतन, और यहाँ 14,124 की होती थी। अगर औसतन जो है प्रतिदिन का अंतर देखें तो कितना हो जाएगा, अगर 40 में से जो है आप 24 घटाएंगे कितना बचेगा 16। ठीक, और आप जो है 56 में से 41 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 15। ठीक ना, और यह जो है एक दिन का हुआ, ऐसे कितने दिन तक चला 5 दिन तक चला, क्योंकि मंगलवार से शनिवार तक कितना दिन हुआ 5 दिन, तो आप इसमें क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक, 75 80। अब देखिएगा अगर यहाँ औसत की बात कर लें, प्रतिदिन की जो औसत होती थी यानी मंगलवार से लेकर के रविवार तक कितना होता था प्रतिदिन का 15,640। अगर जो है रविवार को छोड़ दिया गया तो कितने की कमी हो गई 5 दिन के अंदर 7,580 की। तो इतना अगर इतना डेली कमाता था पहले, अब इतना और जोड़ दें कितना हो जाएगा 15,640। तो ध्यान दीजिएगा 15,640 को जोड़ देंगे, इसमें कितना जाएगा, आप इकाई का स्थान पर क्या आएगा 0 आएगा, तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए इकाई का स्थान पर 0 किसमें है, तो पहले वाले में है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 23,200
20। या आप जो है इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, 6 गुणे 15,640 और यहाँ शनि मंगलवार से शनिवार कितना दिन था, 5 दिन था, तो 5 गुणे आप 14,140 में गुणा करेंगे तो जो दोनों संख्या आएंगी आप घटा देंगे, वह जो है आपका बिक्री जो है रविवार का ज्ञात हो जाएगा। ठीक ना। और इस तरीके से हमने क्या किया कि 6 दिन की कमाई इतनी थी औसतन और 5 दिन की कमाई इतनी थी औसतन। अगर एक दिन की हम देखें कि अगर रविवार को हम छोड़ दे रहे हैं, औसत में कितने रुपए की कमी हो रही है, हमने देखा कि कितने दिन की कमी, कितने रुपए की कमी हुई, 1516 रुपए की कमी हो रही है एक दिन की। तो 5 दिन तक कमी हुई है। ठीक, तो 5 दिन तक कमी हुई, कितना हो गया, 75 80 यानी 7,580 रुपए की कमी हो गई। ठीक है, रविवार को छोड़ने पर। रविवार को जो है इतना रुपया तो औसतन तो मिलता ही था, इतना रुपए का और घाटा हुआ, यानी इतना रुपया और रविवार को कमाता था। इसको आप और जोड़ देंगे तो आप देखेंगे 0 इकाई का स्थान कितना है, किसका कौन सा है, और इसको जोड़ने पर ये वाली संख्या प्राप्त होगी। इसलिए आपका जो है पहला राइट ऑप्शन यानी 23,200 के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।